सुप्रभात बच्चों। आज मैं अपनी इस कक्षा में भाषा सेतु से परीक्षा पाठ पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक हैं कहानीकार मुंशी प्रेमचंद। बच्चों, पाठ पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम लोग मुंशी प्रेमचंद के विषय में भी जान ले। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में देखिए। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी जिले के लमही गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय एवं माता का नाम आनंदी देवी था। मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। इनकी प्रमुख रचनाएं गोदान, गबन इत्यादि हैं। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे लेखक थे जो समय के साथ बदलते गए और हिंदी साहित्य को आधुनिक रूप प्रदान किया। आप सरल सहज हिंदी को ऐसा साहित्य प्रदान किया जिसे लोग कभी भूल नहीं सकते। बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हिंदी जैसे खूबसूरत विषय में अपनी अमिट छाप छोड़ी। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के लेखक ही नहीं बल्कि एक महान साहित्यकार, नाटककार, उपन्यासकार जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जो अभी तक हम लोग प्रेमचंद के विषय में जाने, अब हम लोग पहले पाठ के विषय में भी जान लें कि इस पाठ में परीक्षा में क्या है। परीक्षा का नाम लेते ही आप सब लोगों को हम सब के मन में एक विचार आने लगता है, तरह तरह के विचार उठते हैं। क्या होगा परीक्षा में, कैसे पेपर आएंगे, परीक्षा का रिजल्ट क्या होगा। तो इसीलिए मैं आप लोग को एक किस किताब पर इस पाठ से अलग हट करके 2 प्रश्न दे रही हूँ, जिसको आप लोग लिखेंगे। पहला प्रश्न मेरा है कि परीक्षा के पहले आपकी मन स्थिति क्या होती है। मन स्थिति मतलब मन की स्थिति क्या होती है, उसको अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा है कि दूसरा क्वेश्चन इस विषय में है कि आपको हर विषय में रुचि तो होती नहीं होगी, हर विषय आपको अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में सभी विषय रखे गए हैं तो और सभी विषयों में अच्छे नंबर भी लाने हैं। तो उन सभी विषयों में रुचि न होते हुए भी अच्छे नंबर लाने का प्रयास कैसे करेंगे, इसको अपने शब्दों में लिखना है। इन 2 प्रश्नों के बाद लिखेंगे आप लोग उत्तर। और अब हम इस पाठ का सारांश बताएंगे कि इस परीक्षा जो पाठ आपके कोर्स में है उसमें क्या है। पहले कहानी हम लोग एक तरह से जान लेते हैं कि इसमें किस तरह की परीक्षा है, क्यों परीक्षा ली गई है और कैसे ली गई है। परीक्षा कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, जैसा अभी हमने बताया है। यह कहानी जीवन की परीक्षा की कहानी है। प्रस्तुत कहानी रियासत देवगढ़ के बारे में है, जहां के नीति कुशल दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो चुके हैं। वे अब राजकाज नहीं संभालना चाहते, इसलिए उन्होंने महाराज से प्रार्थना की कि अब उन्हें दीवान पद की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए। मुक्त करना मतलब हटा दिया जाए, छोड़ दिया जाए। महाराज की इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि सरदार सुजान सिंह को पद मुक्त किया जाए, पर सुजान सिंह नहीं माने। तब महाराज ने नया दीवान चुनने चुनने की जिम्मेदारी उन्हीं को दे दी मतलब सरदार सुजान सिंह को ही। सरदार सुजान सिंह जी दीवान बनने के लिए जो शर्तें रखी, उनमें विद्या की जगह दया, प्रेम, ममता, परोपकार, आत्मबल जैसे मानवीय गुणों को अधिक महत्व दिया गया था। उम्मीदवारों की परीक्षा भी उन्होंने एक ऐसे गरीब किसान बनकर ली जो मुसीबत में था। दीवानी के कई उम्मीदवार ने उस किसान को देखा, अर्थात उस मुसीबत में जब किसान था तो उस मुसीबत में किसान को देखा, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। केवल पंडित जानकीनाथ ही ऐसे थे जिन्होंने सब कष्ट उठाकर भी उस किसान की सहायता करने का निश्चय किया।
वह स्वयं घुटनों तक कीचड़ में गड़ गया और गाड़ी को धक्का देकर नाले से बाहर निकाला। पंडित जानकीनाथ को पता भी न था कि उन्होंने जिस किसान की सहायता की है वह वास्तव में सरदार सुजान सिंह हैं और वह दीवानी की असली परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य के सद्गुणों का महत्व बाहरी प्रमाण पत्र से ज्यादा होता है। मनुष्य की हृदय में दया तथा उदारता होनी चाहिए जिससे वह समाज की सेवा कर सके। उसमें ऐसा आत्मबल होना चाहिए कि वह विपत्ति का सामना वीरता से कर सके। तभी वह समाज में ऊंचा स्थान पाने के योग्य बनेगा। अब हम लोग पाठ का सारांश जान लिए। अब हम लोग जब पाठ पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि इस किसान के पास कैसी मुसीबत थी और उसको कैसे युवक ने जानकीनाथ ने बचाया। अब हम लोग पाठ पढ़ेंगे और पाठ पढ़ते पढ़ते बीच बीच से प्रश्न भी पूछा पूछा जाएगा और कठिन शब्दों के अर्थ, मुहावरे, जो व्याकरणिक चीजें आएंगी उनको भी बताएंगे। परीक्षा। सच्चे अर्थों में मनुष्य केवल विद्या और ऊंची उपाधियों से बड़ा नहीं होता। दया, परोपकार की भावना, कर्तव्य परायणता आदि से वह बड़प्पन प्राप्त करता है। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि मनुष्य के बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के वो बड़ा नहीं कहलाता है। उसके अंदर दया भी होनी चाहिए, परोपकार की भावना भी होनी चाहिए, अपने कर्तव्य पथ पर निश्चय दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, तब वह अच्छा व्यक्ति कहलाता है। कहने का मतलब मनुष्य अपने कर्मों से ऊंचा होता है। प्रत्येक अवसर में विद्वता के आंतरिक गुणों का होना आवश्यक है। प्रेमचंद ने परीक्षा में इस विचारधारा पर प्रकाश डाला है। उन्होंने उसमें दिखाया है कि सुजान सिंह ने रियासत के दीवान पद के लिए उम्मीदवारों की परीक्षा किस प्रकार ली। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए, हम देखो यहाँ पे महाराज के पास सरदार सुजान सिंह आए हैं, तो उन्होंने उन्हें परमात्मा की याद आई। परमात्मा मीन्स ईश्वर। जाकर महाराज से उन्होंने विनय की, दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करने की आज्ञा चाहता है। दूसरे, अब अवस्था भी ढल गई है। अवस्था ढल गई मतलब उम्र बढ़ गई है, अब उनकी दशा धीरे धीरे ढीली पड़ गई है। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे। बुढ़ापे में दाग लगना मतलब बदनामी हो जाना, कलंक लगना। दाग लगना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कलंक लगना या बदनामी होना। सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। अब सुजान सिंह अपनी प्रॉब्लम रखे, अपनी परेशानी रखे कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, मुझसे कुछ काम में अगर गलती हो गई, काम नहीं सही हो पाया, तो जो मैंने और मुझे कलंक भी लगेगा, अर्थात मेरी बदनामी भी होगी, और साथ में जो 40 साल तक इतने काम किए, इतने मान सम्मान मिला मुझे, वो भी क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, नहीं खराब हो जाएगा। इसलिए मुझे मुक्त कर दीजिए और अब हम ईश्वर के भजन कीर्तन करेंगे, ईश्वर के को की याद में रहेंगे, ईश्वर की सेवा करेंगे। लेकिन महाराज सुजान सिंह की बात से खुश नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि सुजान सिंह को पद मुक्त करें। तो आप लोग बता सकते हैं कि सुजान सिंह महाराज के दरबार में कितने वर्ष तक काम किए। हाँ, 40 साल काम किए। और वह आखिर पदमुक्त क्यों होना चाह रहे थे? क्योंकि उनकी अवस्था ढीली हो गई, ढल गई थी, वह बूढ़े हो चुके थे, इसलिए, और उनके पास अब काम करने की शक्ति नहीं रह गई थी, इसलिए वह महाराज से विनती कर रहे थे। राजा साहब अपने अनुभवीशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न मानी तो हार कर उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर ली। पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। उन्हीं को खोजना पड़ेगा मतलब सुजान सिंह को ही।
दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला। विज्ञापन मतलब पेपर में प्रकाशित होना। देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इस काम के योग्य समझे, वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों। ग्रेजुएट मतलब बीए, स्नातक, कि जो 12th के बाद जो डिग्रियां मिलती है उसे ग्रेजुएट कहते हैं, या बीए कह लो या स्नातक की डिग्री। वो उसमें ये जरूरी नहीं था कि पढ़ाई इतनी, योग्यता, डिग्री इतनी जरूरी है, मगर उन्हें पुष्ट होना आवश्यक है। लेकिन एक था कि पढ़ाई योग्य नहीं चाहिए, ग्रेजुएट होना नहीं चाहिए, लेकिन स्वस्थ होना जरूरी है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। उनके जो परीक्षा है किस चीज का है, उनके रहन सहन का, रहने खाने का और उनके व्यवहार का। ये नहीं है कि उनके पास कितनी डिग्रियां हैं, कितना पढ़े हैं, ये उसमें कोई माने नहीं रख रहा था। तो 1 महीने तक वो कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसा लोग व्यवहार करते हैं, इस चीज को उन्होंने सुजान सिंह ने शर्त रखी। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वो इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने क्या किया, सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ये देखो, सारे जगह, सारे देश में हलचल मच गया। ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं। पद तो है दीवानी की, लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, केवल स्वस्थ होना जरूरी है। केवल नसीब का खेल है। अब सब लोग सोचने लगे ये तो केवल अपने अपने भाग्य का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। अब यहाँ लोग आ गए दीवानी पद के लिए, अपना अपना भाग्य परखने के लिए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। कोई पंजाब से चला आता तो कोई मद्रास से। कोई नए फैशन का प्रेमी था, कोई पुरानी सादगी पर मिटता हुआ था। पंडित और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। सरदार सुजान सिंह इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। मतलब उन्होंने जो अपने यहाँ बुलाए, उन्हें रहने खाने का बहुत अच्छा प्रबंध कर दिया। मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा किए थे मैनेज। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मतलब सभी लोग ऐसा काम कर रहे थे कि हम अच्छे हों, मतलब हम कहीं से बुरे दिखाई, मेरे अंदर कोई बुराई न दिखाई दे। जो बुरे थे वो भी 1 महीना की बात समझ करके अपने अच्छे अच्छे काम को कर रहे थे। अब देखो, एक उदाहरण दिए हैं कि लेखक कैसे कैसे कौन क्या करता था। मिस्टर अ, ये है मिस्टर अ, 9 बजे दिन तक सोया करते थे। इनकी आदत थी कि ये 9 बजे से पहले नहीं उठते थे अपने घर। लेकिन जब वो रियासत देवगढ़ में आए हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि आजकल वे बगीचे में टहलते उषा के दर्शन करते थे। उषा के ना सूर्योदय के पहले ही उठ करके वो बगीचे में टहलने चले जाते थे। उसी तरह मिस्टर ब को भी हुक्का पीने की लत थी। हुक्का एक नशीला चीज होता है जिसको वो पीते थे मिस्टर ब। परंतु आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगरेट पीते थे। अब उनकी आदत तो थी नशा करने की, लेकिन यहाँ अच्छा ही दिखाना था। तो जब वह रात हो जाती थी तो अपने कमरे में जाते थे और सिगरेट पी करके अपने नशे को शांत करते थे। तो ऐसा न कि कोई देख न ले, इसलिए वह कमरे में रात में पीते थे और कमरा बंद करके। मिस्टर स मिस्टर स, द और ज, ये तीनों लोग अपने अपने घरों में नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो मिस्टर स, द और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था। मतलब नौकरों को एकदम तंग करके रख देते थे, उनसे इतना काम लेते थे। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकर से बातचीत नहीं करते। जहाँ नौकरों को डांट फटकारते थे, यहाँ आकर के उनसे इज्जत के साथ जनाब बोल रहे हैं और आप कह के बात
कर रहे हैं। मिस्टर क नास्तिक थे, ईश्वर को न मानने वाला। तो नास्तिक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। तो वो भी क्या करते थे? ये कभी भी ईश्वर के पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे। तो आप आजकल यहाँ पे दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? केवल पूजा ही कर रहे हैं। मगर आजकल उनकी धर्म निष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती है। और जो पहले का पुजारी है ये पंडित, वह सोचता है कि भैया इनकी पूजा देख करके कहीं महाराज मुझे बाहर न कर दे। तो वो बेचारा भयभीत रहता है कि मुझे पद से हटा न दिया जाए इनकी पूजा धर्म को देख करके। मिस्टर लॉ, जिनको किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोले पढ़ने में डूबे रहते हैं। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता था। लोग समझते थे कि 1 महीने की झंझट है, किसी तरह काट ले, या कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। मतलब अच्छाई दिखाने में तो केवल 1 महीने की बात है, किसी तरह 1 महीने अच्छे अच्छे काम कर लो और दीवानी पद मिलते, कौन हम लोग को, कौन मेरी बुराइयों को देख रहा है। लेकिन बूढ़ा जौहरी, मनुष्य को बूढ़ा जौहरी, जौहरी मतलब जो होता है कि हीरे को परखने वाला, हीरे को परखने, जिससे हीरा परखा जाता है, हीरे की जांच की जाती है कि हीरा शुद्ध है, मतलब कि सही है या नकली है। तो यहाँ पे भी मनुष्य को परखने वाला अपने जितने लोग को बुलाए हैं, ये जौहरी के काम, जौहरी जैसा काम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था। ये जौहरी कौन है? सुजान सिंह। वह तो सबका परीक्षा ले रहे हैं, चोरी छिपे देख रहे हैं कौन कैसा काम कर रहा है। कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है? बगुलों में हंस छिपा मतलब बगुले और हंस का रंग एक ही होता है। दोनों फिर उनमें से समझ में नहीं आता है कौन हंस है और कौन बगुला है, तो उनको ढूंढना मुश्किल होता है। तो जो नए नए लोग आए हैं नए नए देशों से, उनमें कौन सही है उसमें ढूंढना भी मुश्किल था। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। अब ये लोग आपस में विचार कर रहे थे कि हॉकी भी तो एक खेल है, एक गुण है, क्यों ना हम लोग उसको करके दिखाएं। तो इन लोगों ने विचार बनाया। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखें? संभव है कुछ हाथों की सफाई काम कर जाए। चलिए, तय हो गया और कोर्ट बन गया। खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराला था। यह रियासत देवगढ़ के लिए खेल बिल्कुल अलग था। उनके हिसाब से ये दौड़ धूप का खेल केवल बच्चे करते हैं, बड़े लोग हमेशा घर में बैठ करके खेल खेलते हैं, जैसे ताश, कैरम, लूडो इत्यादि। तो इनको ये जब इन लोग इस तरह का खेल खेल रहे थे तो इन लोग को बड़ा अलग सा लगा, इसलिए बड़े आश्चर्य भरे लोगों देख रहे हैं। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उठते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली गई है। दोनों पक्ष जो था एकदम मजबूत था, माहिर था खेलने में। लेकिन दूसरी ओर खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते मानो लोहे की दीवार हो। मतलब गोल कोई भी नहीं कर पा रहा था। इधर जा रहा था बॉल तो दूसरे पक्ष वाले रोक रहे थे, और उधर जा रहा था तो दूसरी तरफ रोक रहे थे। किसी का गोल अभी तक नहीं हो पाया था। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खेलते खेलते लोग पसीने से बिल्कुल भीग गए। खून की गर्मी और आंख और खून की गर्मी आंख और चेहरे से, खून की गर्मी लोगों का जोश जो है उत्साह देख करके, और उनके आंख से और उनके चेहरे से समझ में आ जा रहा था। हाफते हाफते बेदम हो गए लोग, खेलते खेलते थक गए। लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा भी हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। पथिक मतलब राहगीर।
ना आने जाने वाले जो थे वह नाले के नाले में से चल कर आते थे। खेल अभी बंद हुआ और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था। ये देखो, अनाज से भरा हुआ ये बैलगाड़ी है जो बैल खींचती है ना, तो इससे पूरा अनाज लदा हुआ है और दूसरे यहाँ पे कीचड़ है और ये ऊंची नाली भी जो है नाला भी ऊंचाई पे है। तो कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथों से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था। गाड़ी फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती थी। इतना भारी बोझ था लदा हुआ अनाज कि वो बार बार ढकेलता था, मेहनत करता था ये किसान, लेकिन वो फिर गाड़ी पीछे आ जाती थी, नाले के ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर ना आता। मतलब यहाँ पे सुनसान है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है कि उसका कोई सहयोग करे। गाड़ी को अकेले छोड़कर वह कहीं जा भी नहीं सकता था। गाड़ी को छोड़कर क्यों नहीं जा सकता था? क्योंकि बहुत अनाज था, कहाँ छोड़ के जाता? कोई कोई उठा न ले जाए, वो जड़ से वो वहीं था। गाड़ी छोड़ के किसी से सहयोग मांगने भी दूर नहीं जा पा रहा था। वह बड़ी विपत्ति में फंसा था। अब वो बहुत परेशानियों में था, बहुत ही मुसीबत में पड़ गया। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए, अब ये देखो ये खिलाड़ी जो है सब खेल खेल के हॉकी आ रहे हैं, डंडे लिए झूमते झामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, सहमी हुई ना डरे हुए आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से मतलब देख करके भी अनजान बन जाना, कि वो लोग तो देखे लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो क्या कर रहा है बेचारा, उसकी गाड़ी फंसी है कि नहीं फंसी है। वो अपने चुपचाप लोग अपना मगन होके अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगे। उसमें सहानुभूति का नाम न था, लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसके हृदय में दया थी और साहस। ये देखो, आज हॉकी खेलते हुए इसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ वह धीरे धीरे चला आता था। ये जो युवक है उन्हीं खिलाड़ियों में से एक है, लेकिन इसको खिला हॉकी खेलते समय चोट लगी थी, ये धीरे धीरे आ रहा था। और लेकिन अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। उसको चोट तो लगी थी लेकिन ध्यान पड़ गया गाड़ी पर। वह ठिठक गया, वह गाड़ी पे देखा हुआ और किसान को परेशान देखकर वह रुक गया। ठिठक गया मतलब रुक गया। किसान को देखते ही सब बात ज्ञात हो गई। हॉकी स्टिक किनारे रख रख दी, कोट उतार डाला और किसान के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। गठा हुआ बदन तो गोल मटोल स्वस्थ व्यक्ति है। डर कर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? ये तो डर के बोला कि मुझे मैं आपसे कैसे कहूँ कि आप मेरा सहयोग करिए। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो और मैं ऊपर गाड़ी ढकेलता हूँ। मैं अभी गाड़ी को पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर जाती है। देखो, अब ये क्या किया, किसान को बैलों को हाँकने के लिए बोल दिया और अपने पहियों को उठा रहा है कितना मेहनत करके, जबकि इसके पैरों में क्या है, चोट लगी है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा। किसान गाड़ी पर आकर बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर खिसकाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटनों तक जमीन में गड़ गया। मतलब वो इतना कीचड़ था कि उसका पैर जमीन के अंदर धीरे धीरे बहुत घुटने तक चला गया। लेकिन उसने हिम्मत ना हारी, लेकिन उसने अपने साहस को, अपने बल को कमजोर नहीं किया। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, उनकी हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया और बस गाड़ी नाले के ऊपर थी। अब देखो गाड़ी नाले के ऊपर पहुंच गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज,
आपने आज मुझे उबार लिया। उबार लिया मतलब बचा लिया, मुक्त कर दिया, क्योंकि वो तो मुसीबत में फंसा हुआ था किसान। और जब ये नहीं आता तो उसे कौन बचाता। इसलिए ये तो आया और देखा, इसलिए उसे उसकी सहायता की। तो किसान ने कहा आपने मुझे उबार लिया अर्थात मुझे बचा लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा आप मुझे कुछ इनाम देंगे। किसान ने गंभीर भाव से कहा नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। नारायण चाहेंगे मतलब ईश्वर। ईश्वर चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें दीवानी आप ही को मिलेगी। अब किसने किससे कहा है नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। किसान ने युवक से कहा। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन आप देखो, किस युवक जब ये बोले कि नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको मिलेगी, तो एकदम इसको आश्चर्य हुआ और उनकी बात से लगा कि ये तो सुजान सिंह ही है। तो उसने बहुत देखो आश्चर्य से देख रहा है और किसान की तरफ देख रहा है। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं है। अब ये युवक समझने लगा कि कहीं ये सुजान सिंह ही तो नहीं है। आवाज मिलती जुलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा और फिर जब वो इस तरह देख रहा था तो किसान भी देखा। शायद वो उसके दिल के संदेह को भाग गया और किसान भी समझ गया कि लगता है ये मुझे पहचान लिया। मुस्कुरा कर बोला गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। ये एक मुहावरा है, गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है, मुहावरे का प्रयोग है। अर्थात परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। जैसे कि मोती जो होता है वह समुद्र में पाया जाता है और समुद्र की गहराई अथाह होती है। तो जो उसमें गोता लगाता है उस गहरे पानी में जाता है उसी को ही मोती मिलती है। तो वो इतना मेहनत करता है कि वो गहरे पानी में जाता है और निडर होकर के, तो उसको मोती मिलती है। इसी प्रकार यदि मनुष्य मेहनत करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। निदान का महीना पूरा हो गया। अब तो 1 महीने का दिन था, धीरे धीरे कट गया 1 महीने का दिन और अब रिजल्ट का दिन आ गया। निदान का महीना पूरा हो गया, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातः काल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया था। पहाड़ होना भी मुहावरा है, मुश्किल होना। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा, देखो ये लोग आ गए हैं, सबके में अंदर है कि क्या होगा क्या होगा। क्वेश्चन मार्क लगा है कि कौन विनर होगा। सभी लोग यही सोचने पड़े हैं कि कौन विनर होगा आज। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे। नसीब जागेंगे मतलब किसका भाग्य खुल जाएगा। न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। लक्ष्मी मतलब धन की भंडार जो है, कि किसके ऊपर लक्ष्मी की दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस धनाढ्य लोग, देखो ये दरबार सज गया और सभी लोग आ गए। शहर के रईस और धनाढ्य लोग मतलब धनी मनी लोग, जो सज्जन लोग हैं, राजा के कर्मचारी और दरबारी और दीवानी के उम्मीदवारों के समूह, मतलब वहाँ के जो उनके अपने थे दीवान के कर्मचारी, दरबारी और वहाँ के उस रियासत के जो धनाढ्य और रईस लोग हैं वे लोग, प्लस जो दूर दूर से अलग अलग मुल्क से लोग आए हुए हैं, उन लोग सबकी सभा एकत्रित हो गई, इकट्ठी हो गई। सब रंग बिरंगे सज धज बनाए आबिराजे उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। उम्मीदवार के जो कलेजे थे वह धड़क रहे थे। कलेजे धड़कना मतलब भयभीत होना, घबराना। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानों के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए क्षमा कीजिए। मुझे इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ ही साथ आत्मबल भी। हृदय वही है जो उदार हो। हृदय वही है मतलब मनुष्य तो सब है, लेकिन मनुष्य में मनुष्यता के गुण होते हैं जिसके अंदर
परोपकार हो, दया हो, करुणा की भावना हो, प्रेम की भावना हो, सहयोग की भावना हो, त्याग की भावना हो, तो वह मनुष्यता है। ये मनुष्यता का गुण है। तो लेखक यहाँ कहते हैं हृदय वही है जो उदार हो, आत्मबल वही है जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। लेखक कह रहे हैं कि आत्मबल तो है, अपने पास बल है, लेकिन उस बल का प्रयोग अगर हम वीरता के साथ नहीं करते हैं, कायर की तरह बल होते हुए भी कायर की तरह पीछे भागते हैं, मुसीबत के आने पर घबरा करके निराश हो जाते हैं, तो वह आत्मबल नहीं है। आत्मबल वह होता है जो वीरता के साथ आपत्ति का, मुसीबत का, कठिनाइयों का सामना कर सके। और यह रियासत के सौभाग्य और इस रियासत के सौभाग्य से आपको ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम होते हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच ही नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। उन्होंने घोषित कर दिया कि पंडित जानकीनाथ जो है वही क्या है, इस दीवानी पद के नए उम्मीदवार। रियासत के कर्मचारी और रईसों ने पंडित जानकीनाथ की तरफ देखा और उम्मीदवारों के दल की आंखें इधर इधर उठी जब उन्होंने घोषणा कर दी कि पंडित जानकीनाथ नए दीवान पद के लिए हैं। तो जो वहाँ उनके उनके दरबारी थे, उनके कर्मचारी थे, जो उनके रईस और धनाढ्य लोग आए थे, उन लोगों की तो आंखों में खुशी झलक उठी। उनके अंदर जानकीनाथ के प्रति सम्मान का भाव आया। लेकिन जो दूर दूर से लोग आए थे अपने कि मुझे उम्मीदवार दीवानी पद मिले, उनके मन में जानकीनाथ की तरफ देखे और उनके आंखों में ईर्ष्या की भावना थी, जलन की भावना थी, मतलब दुख प्रकट कर रहे थे, अफसोस व्यक्त कर रहे थे, हमें नहीं मिला, खुश नहीं हुए। मतलब सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी जो पुरुष स्वयं जख्मी होने पर भी, जख्मी मतलब घायल होने पर, क्योंकि उसे तो पंडित जानकीनाथ के पैर में चोट लगी थी हॉकी खेलते समय, तो वो इसलिए यहाँ पे सुजान सिंह कह रहे हैं कि स्वयं जख्मी होने पर भी, स्वयं तो खुद घायल था, फिर भी वह एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ाए। उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का निवास है। निवास मतलब है, रहना। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है। संकल्प दृढ़ मतलब इरादा, निश्चित मतलब है, पक्की इरादा है, दृढ़ निश्चय है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा, वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म के मार्ग से कभी नहीं हटेगा। तो ऐसे व्यक्ति दीवान पद के लिए सुशोभित है, क्योंकि उन्होंने यह शर्त रखा था कि विद्या ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, गुणों का होना जरूरी है। तो ये सारे गुण पंडित जानकीनाथ में उन्हें दिखे और छिप करके सारे लोगों में से परखे और सबसे बड़ा किसान बन करके एक ऐसे किसान बने, किसान बन के परीक्षा लिए जो कि मुसीबत में था, अपने को दिखाया और दलदल में ला के गाड़ी को फंस गई, जिससे पंडित जानकीनाथ ने वहां पे भी बचा लिया। इन सब गुणों से प्रभावित हुए और सजान सिंह और पंडित जानकीनाथ को दीवान पद घोषणा के लिए घोषणा कर दी। तो ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप लोग भी अपने अपने मन में उदारता, सहयोग, दया की भावना रखेंगे। कभी भी किसी को देख करके कष्ट में है तो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहिए। तो ये कहानी समझ आ गया। अब उसके प्रश्न उत्तर भी आप लोग करेंगे। मैं अगली कक्षा में पीछे के प्रश्न उत्तर पर डिस्कस करूंगी, यानी चर्चा करूंगी। अभी ये कहानी एक बार आप लोग पढ़िएगा फिर से, और जो शब्द कठिन लगे उस पे अंडरलाइन करके, रेखांकित करके अगली क्लास में पहले आप लोग पूछेंगे। अच्छा बच्चों, तो धन्यवाद।